कल कौमी असम्बली के इजलास था, उसमें बड़ी तकरीरें हुई। उससे पहले रोज़ जो तकरीर हुई थी उसमें एक दूसरे पर जिस तरह से बरस रहे थे वो भी आपके सामने है। लेकिन कल जिस तरह से वहाँ पे तकरीर हुई है तो कहा गया कि एक हवाले से कंसेंसस है, सारी पार्टियाँ एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हो गई हैं, सारी पार्टियाँ पूछ रही हैं, जवाब मांग रही हैं कि कौमी असम्बली में, ऐवान में, बल्कि पार्लियामेंट हाउस में जो कुछ हुआ, जिस तरह से पीटीआई के लोगों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, निकाहपोश वहाँ पे आ गए, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर एक इंक्वायरी होगी। स्पीकर की तरफ से, अयाज सादक की तरफ से कहा गया कि मैंने सार्जेंट एट आर्म को मुअत्तल कर दिया है, दीगर 4 लोगों को भी मुअत्तल कर दिया है, कि फलां को मुअत्तल कर दिया है, इस तरह कर दिया है। तो वहाँ पे एक ऐसा माहौल दिखाया गया, बन गया कि तहरीक इंसाफ वाले मुतमिन हो गए, मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, सारी की सारी पार्टियों के लीडर वहाँ पे एक ही बात कर रहे थे कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मगर लगाने के साथ आखिर पे यही जाके कहते थे कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि यहाँ पे कोई नकाबपोश आए, यहाँ से गिरफ्तारी की जाए, पुलिस वाला भी यहाँ पे गिरफ्तार करे तो क्यों करे। मैं समझता हूँ कि इन लोगों की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है, किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तिंगड़िंग है। तिंगड़े किसको कहते हैं? वो बड़ा जो कहते हैं कि बड़ा तिंगड़ रहा था, बड़ा वो तन के खड़ा था, बड़ा गुस्से में आया हुआ था। मैं समझता हूँ ये सिर्फ तिंगड़ रहे हैं। तिंगड़ तब वही है जो कमज़ोर होता है, लेकिन वो बड़ा गुस्से से दूसरे के गले पड़ता जाता है और फिर उसके साथ जो होता है। तो यही कुछ हम लोगों को पता है कि आप लोगों की कितनी हैसियत है, कितनी ताकत है। औकात का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये तिंगड़ रहे हैं, ये बड़े गुस्से का मुजाहरा कर रहे हैं कि हाँ कैसे हो गया कि पार्लियामेंट हाउस में वो लोग आ गए और हमारे बंदों को उठा लिया गया। बिल्कुल गलत है, नहीं उठाया जाना चाहिए था। लेकिन आप लोग किसकी पैदावार हैं? 47 फार्म वाले कैसे इतनी जुर्रत का मुजाहरा कर सकते हैं? कैसे इतनी दिलेरी से बात करते हैं? बस हमें पता है कि आप जितने जोगे हैं, आपने जो करना है, ना अपना टाइम ज़ाया करो, ना साडा करो, ना किसी होर दा करो, अपना काम करो। जेड़े काम लई तुसी उत्थे बैठे हो, अपने कामां लई उत्थे गए हो, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। जो वहाँ पे गए हैं, क्यों आप कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि आप काने हैं, क्योंकि आप हारे हुए हैं। हार के आप कौमी असम्बली में बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं। तो ऐसे लोग असूली बात नहीं कर सकते, असूली फैसले नहीं कर सकते, कानून पर अमल दरामद नहीं करवा सकते, कानून पर अमलदारी नहीं कर सकते। तो आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर की तरफ। अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो कुछ 8 सितंबर के जलसे में कहा गया था, उसमें अगर कोई कसर रह गई थी तो वो उन्होंने कल वहाँ पे पेशावर में एक सेमिनार था, वहाँ पे एक इकट्ठ था, इज्तिमा था, वकला का बार एसोसिएशन के लोग वहाँ पे बैठे थे, गए हुए थे। जो कसर वहाँ पे रह गई थी वो वहाँ पे पूरी कर दी गई। जो लोग कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को देखें कैसे चुक लिया गया है, उठा लिया गया है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, वो माफ़िया मांग रहे हैं। भाई माफ़िया मांगने वाला ऐसी बातें करता है। उन्होंने फिर वही टोन और वही लहजा इख्तियार किया कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, उससे जवाब लूँगा, उससे जवाब लूँगा। थोड़ा सा आपके सामने रखते हैं कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से कहा क्या गया है। बाकी उन्होंने जो कुछ कहा है हम मुख्तसर उसको भी अपने एक वीला का हिस्सा बना के आपके सामने, जिस तरह पूरी की पूरी तकरीर आपके सामने रख दी थी 8 सितंबर वाली, इसी तरह से वो भी आपके सामने रखेंगे। ये ज़रा मुलाहिजा कीजिए कि वो कह क्या रहे हैं अली अमीन गंडापुर। चापलूस हूँ, चमचा हूँ और ना ही किसी का गुलाम हूँ। हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी की कोशिश है कि मैं इस्लामाबाद नहीं जा सकूँगा, पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान नहीं जा सकूँगा, तो फिर कोई भी यहाँ नहीं आएगा। मैं पाकिस्तान का शहरी और आज़ाद इंसान हूँ। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं बोलूँगा और पूछूंगा, मैं आवाज़ ऊंची करूँगा और निकलूँगा। लोग कहते हैं कि मेरा लहजा सख्त है। ठीक है, मैं अपना लहजा नरम करता हूँ, लेकिन लहजा नरम करने से मेरा नज़रिया, मेरी सोच कभी नहीं बदलेगी। मैं बात धीमे या सख्त लहजे में करूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाऊँगा, अपना सर कटवा दूँगा, मगर झुकाऊँगा नहीं। सहाफ़ी हमारे भाई हैं और वो मेरी ज़ात पर कुछ भी बोल दें, खैर है। नैब एहतसाब नहीं बल्कि इंतकामी कार्रवाई के लिए बनी है। मेरे जवानों का खून बह रहा है। बेहसियत वज़ीर आला वफ़द भेजकर पड़ोसी मुल्क से बात करूँगा। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के इन तमाम जवानों और अफसरों को सलाम पेश करता हूँ जो ऐसी जगहों पर अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं जहाँ उन्हें अगले लम्हे का नहीं पता कि वो ज़िंदगी
जी सकेंगे या नहीं, ज़िंदा रहेंगे या नहीं। मैं तमाम शोधा और उनके अहल खाना को सलाम पेश करता हूँ, लेकिन वो गलत पॉलिसियों की वजह से बदनाम हो रहे हैं। मेरे जवानों का और लोगों का खून बह रहा है, किसी को परवाह नहीं। मैं बार बार कह चुका हूँ कि अमन के लिए पड़ोसी मुल्क से बातचीत की जाए, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। मैं बहसीत वज़ीर आला वफ़द भेजकर इनसे बात करूँगा और बात करके मसला हल करूँगा, क्योंकि मैं मज़ीद अपने लोगों का खून बहने नहीं दूंगा। मैं इस पर समझौता नहीं करूँगा। ये आपने सुन लिया कि अली अमीन गंडापुर ने किस तरह से काम चुक दिया है। लोग कह रहे हैं कि अब अली अमीन गंडापुर एक बार फिर चुके जाएंगे, देखते हैं वो चुके जाते हैं या नहीं चुके जाते। ये बातें हो रही हैं कि अब उन्होंने जिस तरह से ये बातें कर दी हैं, इनफ बहुत हो गया। अब वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाए। गवर्नर राज लगाने के लिए कौन सबसे ज़्यादा आगे है, कौन मरा जा? ये आसफ अली जरदारी साहब हैं, जो कहते हैं कि अगर गवर्नर राज शाम को लगना है तो दोपहर को लगा दिया जाए, दोपहर को लगना है तो सुबह लगा दिया जाए, सुबह लगना है तो वो उसको तहज्जुद के वक्त लगा दिया जाए। और क्योंकि वहाँ पे इनका गवर्नर है लुंडी, क्या नाम है उसका, फैसल करीम कुंडी। हाँ, फैसल करीम कुंडी साहब वहाँ पे पूरे इख्तियारात में गवर्नर बन जाएंगे। इसलिए आसफ अली जरदारी को आखिर आई पड़ी है कि जितना जल्द हो सकता है वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि जिनके हाथों में ताकत है वो ऐसी कोई गलती करेंगे। सिलसिला चलता रहना चाहिए। जमहूरियत है, बहरहाल जैसे भी जमहूरियत है चलती रहे तो बेहतर है। बाकी शहबाज गिल की तरफ से उलटकर पलटकर धाड़कर उन्होंने बैरिस्टर सैफ पर चढ़ाई की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि बैरिस्टर सैफ ने ये कैसे कह दिया कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से अगर ख़वातीन के हवाले से ऐसे इस्तेमाल अल्फाज किए गए हैं उस पर मैं माजरत करता हूं। जबकि इमरान खान ने कहा कि जो उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करता वो पार्टी छोड़ दे, तो बैरिस्टर सैफ को भी ये चाहिए कि वो पार्टी छोड़ देते। उन्होंने क्यों माजरत की? क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ कहा दुरुस्त कहा, बुज़दिली अगर कोई दिखाता है तो वो पार्टी छोड़कर चला जाए। शहबाज गिल की तरफ से बार बार बैरिस्टर साहब को यही कहा गया कि आप पार्टी छोड़ दें क्योंकि आपने ये बात की है तो क्यों की है। मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर साहब की तरफ से ये बात इमरान खान के बयान से पहले की गई थी। इमरान खान का बयान बाद में आया, इससे पहले बैरिस्टर साहब की तरफ से ये कहा गया था कि अगर अली अमीन गंडापुर की तरफ से ऐसी कोई बात की गई है ख़वातीन के हवाले से तो उस पर हम माजरत करते हैं। तो जब इमरान खान ने कह दिया कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की तो अब बैरिस्टर साहब की तरफ से कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर अगर अपनी बात पर खड़े हैं तो हम भी उनके साथ हैं। बहरहाल शहबाज गिल की तरफ से जो कुछ कहा गया मैं समझता हूँ कि शहबाज गिल अपना भी कोई स्कोर सेटल कर रहे हैं। इनके माबैन क्या इख्तलाफात हैं इस बारे में हतमी तौर पर हमारे पास कोई इतला नहीं है। बाकी जनरल फैसल नसीर जो DGC हैं ISI में, उनके बारे में असतूर की तरफ से खबर दी गई है कि वो शदीद अलील हैं, शायद पाकिस्तान से बाहर चले जाएं इलाज के लिए। तो हम दुआ गो हैं कि फैसल नसीर को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। बाकी इमरान खान ने इन पर अपने इक़दाम कत्ल के हवाले से मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की थी। इमरान खान ने इन पर कई मरतबा इल्ज़ामात लगा चुके हैं और इन्हीं के बारे में वो डर्टी हैरी का अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये इमरान खान और फैसल नसीर साहब का आपसी मामला है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर वो बीमार हैं बाहर जा रहे हैं तो ठीक है। कुछ लोगों की तरफ से बहरहाल अफवाहें सामने आएंगी कि वो शदीद अलील हैं, चलने फिरने के काबिल नहीं है, इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। कुछ ये भी कहेंगे कि वो किसी ख़ास मिशन पर बाहर जा रहे हैं, लेकिन नहीं लगता कि वो किसी ख़ास मिशन में होंगे। अल्लाह करे कि वो अपना इलाज करवाएं फिर वापस आएँ और उनको तरक्की जिस तरह से इस फील्ड में मिलती रहे। बाकी जनरल अफसर उनको चेयरमैन हैदरा के ओहदे से हटा दिया गया था। ये जस्टिस आसम हफीज साहब की तरफ से हुक्म दिया गया था। अशबा कामरान साहिबा आम शहरी हैं, वो इस केस को आगे ले गई थी। उन्होंने कहा कि इनकी तकर्री गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर हुई है। जस्टिस आसम हफीज ने उस पर उनको अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया था और मामला ये इंट्रा कोर्ट में गया। इंट्रा कोर्ट में जस्टिस चौधरी अमजद बैठते हैं और जस्टिस अरशद नदीम बैठते हैं। इन दो का बेंच था। उन्होंने जनाब आसम अफसर साहब को बहाल कर दिया। नादरा के वो फिर एक बार चेयरमैन बना दिए गए हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि ऐसा अगर ना किया जाता तो बेहतर था, क्योंकि
जनरल साहब हैं, हाज़र सरवर जनरल हैं, बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, उनके लिए ये ओहदे कोई बड़ी अहमियत नहीं रखते। लेकिन अब ये एक तस्वर जाएगा, एक लोगों के जहन में ख्याल जाएगा कि फ़ौज ने देख लें किस तरह से अदालत को मैनेज कर लिया है। अगर जनरल साहब इस ओहदे से अलग ही रहते तो बहुत बेहतर होता। बहरहाल उनकी तरफ से या उनके अदारे की तरफ से जो फैसला किया गया, उन्होंने बहरहाल उसी पर अमल करना है। और उधर एक और भी अजीब किस्म का मामला हुआ है, इवेंट हुआ है। इवेंट क्या हुआ है कि फौजी तर्जमान जनाब अहमद शरीफ साहब की तरफ से, लेफ्टिनेंट जनरल साहब की तरफ से यूट्यूबर को बुलाया गया और उनमें तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स को भी बुलाया गया है। उनमें असदुल्ला खान और सदीक जान भी मौजूद थे। वहाँ पे उनके साथ इनकी मुलाकात हुई, इनसे सवाल जवाब बात हुए। दीगर पार्टियों के हामी भी वहाँ पे मौजूद थे। उमूमन जो होता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से तलक रखने वाले कई यूट्यूबर, कई सहाफ़ी वो ऐसे सवालात नहीं करते बल्कि अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि इमरान खान को कोई रिलीफ दिया गया है तो क्यों दिया गया है, अभी तक इमरान खान को लटका क्यों नहीं दिया गया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जनाब अहमद शरीफ साहब की तरफ से ये बेहतरीन इक़दाम है कि उन्होंने 20 सहाफ़ियों को वहाँ पे बुलाया, यूट्यूबर्स को बुलाया। उसमें सदीक जान और असदुल्ला खान भी मौजूद थे, जिनके बारे में समझा जाता है कि इमरान खान के हक़ में ये वीला करते हैं। ये ऐसा किया जाना चाहिए। और वहाँ पे ये भी पता चला असद तूर की तरफ से मुकम्मल रिपोर्ट पेश की गई है कि वहाँ पे कैसे सवालात किए गए। ज़फ़र नकवी साहब जो इमरान खान के ख़िलाफ़ उधार खाए बैठे हैं, उनकी तरफ से, एक खातून की तरफ से और दीगर भी कोई यूट्यूबर्स की तरफ से बार बार कहा गया कि अली अमीन गन्नापुर की तरफ से जो खिताब किया गया, जो तकरीर की गई है, उसको कैसे बर्दाश्त कर लिया आपने, कैसे उसको वज़ीर आला बना दिया, ऐसे बंदे को कैसे इस ओहदे पर रखा जा सकता है। इस पर DGI-SPR साहब की तरफ से क्या कहा जाना चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि ये हमारा काम नहीं है किसी को वज़ीर आला बनाना, गवर्नर बनाना, ये तो सिविल हुकूमतों के काम है, सिविल लोगों के काम है, पार्लियामेंट का काम है। बहरहाल इन लोगों की तरफ से ये लोग वहाँ पे जाते हैं सवाल करने के लिए, लेकिन वहाँ पे तजवीज़ें नहीं देते बल्कि डिक्टेशन देते हैं, बल्कि ये हुक्म देने की कोशिश करते हैं, ऐसी चापलूसी करते हैं, ऐसे ये चमचागिरी करते हैं कि ये कहते हैं कि इसको क्यों छोड़ दिया, इसको क्यों छोड़ दिया, तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल गया तो क्यों मिल गया, गंडापुर को अभी तक आपने वहाँ से नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया। इस तरह के ये लोग सवालात करते हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि DGI-SPR साहब की तरफ से अगर इमरान खान के हामियों, तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स को, सहाफ़ियों को वहाँ पे बुलाया गया तो बहुत अच्छा किया गया है। बल्कि ऐसा कर लिया जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो बात करने वाले लोग हैं, सहाफ़ी हैं, सिर्फ उन्हीं को किसी दिन जनाब अहमद शरीफ साहब अपने पास बुला लें, उनकी तजावीज़ सुन लें, उनके सवाल सुन लें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उनकी तरफ से भी बड़ी जुर्रत का, बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया गया कि इन लोगों को भी वहाँ पे बुला लिया गया जिनकी शक्लें देखने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ख़ुसूसी तौर पर आज के हमारे हुक्मरान जो इनको कहते हैं कि सहाफ़ी नहीं है बल्कि ये तो PTI के मुलाज़म है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।